प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जनवरी सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 7 से 10। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता है और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 से 20 तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जेबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु क्रिस्त का दिव्य समाचार है। क्रिस्त की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं। उनका नाम है संत जोसेफ वाज। हम भारतीयों के लिए ये महत्वपूर्ण संत हैं क्योंकि वे भारतीय थे। उनका जन्म गोवा में 1651 में हुआ था। एक पुरोहित बनने के बाद वे अधिकतर समय श्रीलंका में सुसमाचार की घोषणा में बिताए। श्रीलंका की भाषा सीखे, वहाँ की संस्कृति को सीखे और लोगों के साथ घुल मिलकर बड़े साहस के साथ सुसमाचार की घोषणा का कार्य किया। वहाँ की संस्कृति और भाषा के प्रति उनका इतना प्रेम था कि उन्होंने अंग्रेजी सिंहला शब्दकोश बनाया। उनके दिल में माता मरियम के प्रति बड़ी भक्ति थी, बड़ा प्यार था। 60 साल की उम्र में 1711 में उनकी मृत्यु हुई। वो हमारे लिए, विशेष करके हम विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए एक सुंदर उदाहरण है, नमूना है।
उन्होंने जिस साहस के साथ सुसमाचार की घोषणा की, वही साहस प्रभु हमें दे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आज का पहला पाठ सुसमाचार की घोषणा से संबंधित पाठ था। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 52 वाक्य 7 से 10 तक। इस्यास नबी के बाद करीब 150 साल के बाद बाबुल का राजा इस्राएल पर आक्रमण करता है और यहूदा पर आक्रमण करके यरूशलेम को नष्ट कर देता है। यरूशलेम में जो यहूदियों का मंदिर था उसको खंडहर बना देता है। वहाँ से सोना चांदी और अन्य चीज़ें अपने देश ले जाता है। और इतना ही नहीं, यरूशलेम और आसपास के अच्छे अच्छे लोगों को वो गुलाम बनाकर ले जाता है और वे बाबुल में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। और इस्राएल के लोग, यरूशलेम के लोग बहुत निराश हो गए थे। यरूशलेम में बचे हुए लोग बहुत उदास और निराश हो गए थे। अपने नष्ट किए गए नगर को देखकर, खंडहर बनाए गए मंदिर को देखकर वे रोते थे, दुखी होते थे। दूसरी तरफ बाबुल में निर्वासन में जी रहे यहूदी गुलामी की जिंदगी जी रहे थे और वहाँ बैठकर अपने देश को याद करके, उस मंदिर को याद करके, प्रभु की आराधना को याद करके दुखी हुआ करते थे। लेकिन 40 साल के बाद उनको अपने देश जाने के लिए अनुमति मिली। उनको उस बंधन से, उस गुलामी से आज़ादी मिली। अपने देश वापस जाने और अपने मंदिर को पुनर्निर्मित करने के लिए अनुमति मिली। इसका संदेश जब लोगों को मिला, बाबुल के लोगों को मिला, इस यरूशलेम के लोगों को मिला, तो उनकी खुशी कैसी रही होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ उस समय के बारे में भविष्यवाणी है आज इस्यास नबी के ग्रंथ से। वहाँ क्या लिखा हुआ है? जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सियोन से कहता है तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। तो इस्यास नबी की वो भविष्यवाणी 200 साल बाद पूरी हुई। लेकिन यह भविष्यवाणी न केवल इस्राएलियों के लिए है, बल्कि यह भविष्यवाणी हमारे लिए भी है। 2000 वर्ष पहले ईश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में आए। संसार का मुक्तिदाता इस संसार में आए, हमें पाप और बुराई की गुलामी से छुड़ाने और स्वतंत्र होने और ईश्वर की आराधना करने योग्य प्रजा बनाने के लिए। योहन के पहले पत्र की अध्याय 3 वाक्य 8 में योहन कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आज़ादी का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुनाऊं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु पाप और बुराई से हम मनुष्यों को छुटकारा देने के लिए संसार में आए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। जिस तरह इस्राएली जनता को बाबुल के उस गुलामी से ईश्वर ने छुड़ाया, उनके मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए मौका दिया, उसी तरह प्रभु ईश्वर यीशु के द्वारा हमें छुड़ाया है और हमें पुनः अपने आप को निर्मित करने, ईश्वर के आराधना के योग्य जीवन जीने के लिए योग्य बनाया है। इसीलिए संत पौलुस इसी वचन को उठाते हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 15 में पौलुस इसी वचन को उठाकर कहते हैं कि सुसमाचार सुनाने वालों के चरण कितने रमणीय हैं। वास्तव में सुसमाचार सुनाने वालों के चरण कितने रमणीय हैं।
आज हजारों, लाखों या करोड़ों लोग सुसमाचार सुनकर ईश्वर की मुक्ति, ईश्वर के उद्धार का अनुभव करते हैं। उनके हृदयों में जिन्होंने उनको सुसमाचार सुनाया है, उनके प्रति कितना आभार होगा, कितना प्रेम होगा। सुसमाचार सुनाने वालों के चरण रमणीय हैं। और आज के सुसमाचार में हमने मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु के प्रथम सुसमाचार की घोषणा का वर्णन सुना। आज के वचन में आपने सुना, यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। ये पहली घोषणा है मार्कुस के अनुसार। प्रभु ने क्या घोषणा की? समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है समय पूरा हो चुका है, इसका अनुवाद है द आवर हैज कम, यानी वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी आ चुकी है, अनुग्रह की घड़ी, आशीष की घड़ी, ईश्वर के राज की घड़ी। प्रभु यीशु दो बातें कहते हैं ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, ईश्वर के राज्य को फिर एक बार अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। दो बातें। पहली बात क्या है? पश्चाताप करो। पश्चाताप के द्वारा हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। जब हम पश्चाताप करने लगते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर का राज्य प्रविष्ट कर जाता है। हम ईश्वर के राज्य का अनुभव करने लगते हैं, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की शांति, न्याय, आनंद का अनुभव करने लगते हैं। दूसरी बात, सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह। पश्चाताप करो और यीशु मसीह पर विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो और हमें ईश्वर के राज्य का एहसास होगा। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप करना अनिवार्य है। ईश्वर के राज्य का अनुभव करने के लिए, स्वर्ग का अनुभव करने के लिए, स्वर्ग की अनुभूति पाने के लिए, सच्चे न्याय, आनंद, शांति का अनुभव करने के लिए सच्चा पश्चाताप अनिवार्य है। और साथ ही साथ उस मुक्ति के दाता, उद्धारकर्ता पर विश्वास करना भी अनिवार्य है। आगे हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु इस सुसमाचार की घोषणा में उनकी मदद करने के लिए 4 सहयोगियों को बुलाते हैं। 4 सहयोगियों को बुलाते हैं। वे कौन है? वचन में आपने सुना, गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रेस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए, लोगों को ईश्वर के राज्य की ओर आमंत्रित करने के लिए प्रभु यीशु अपने इस कार्य में सहयोगियों के रूप में सबसे पहले 4 मछुओं को बुलाया। आपके मन में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों? प्रभु ने क्यों मछुओं को पहले बुलाया, या प्रभु ने क्यों मछुओं को बुलाया? देखिए, सुसमाचार की घोषणा का कार्य कठिन है। सुसमाचार की घोषणा का कार्य आसान नहीं है। उसके लिए साहसी लोगों की जरूरत होती है, मजबूत लोगों की जरूरत होती है, कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार लोगों की जरूरत होती है। और मछुए वे हैं। मछुओं में मजबूती है, शारीरिक मजबूती। मछुए परिश्रमी होते हैं, मेहनतकश होते हैं, परिश्रम करने के लिए तत्पर और परिश्रम करने के लिए तैयार होते हैं, पानी में उतरने के लिए तैयार होते हैं। मछुए परिश्रमी होते हैं। मछुए कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस रखने वाले होते हैं। समुद्र में कोई सुरक्षा नहीं है। समुद्र की असुरक्षा को सहन करने, स्वीकार करने योग्य हैं वे लोग। उनके अंदर हिम्मत है, साहस है। उनको लहरों से लड़ना पड़ता है, लहरों को पार करना पड़ता है,
लहरों से लड़ने, लहरों को पार करने के लिए उनके अंदर साहस होता है। इसलिए प्रभु ने सुसमाचार की घोषणा के लिए उन मच्छुओं को चुना। सुसमाचार की घोषणा के लिए, सुसमाचार के प्रसार का कार्य करने के लिए परिश्रमी लोगों की आवश्यकता होती है, साहसी लोगों की आवश्यकता होती है, हिम्मत वाले लोगों की आवश्यकता होती है, असुरक्षा का अनुभव करने के लिए तैयार लोगों की आवश्यकता होती है, कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार लोगों की जरूरत होती है, लहरों से लड़ने के लिए तैयार लोगों की जरूरत होती है। आज हम संत यूसुफ वास का पर्व मनाते हैं और संत यूसुफ वास में ये सारे गुण थे। हमारे अंदर भी इन गुणों की आवश्यकता है। एक साधारण विश्वासी का जीवन आसान नहीं है, कठिन है। एक साधारण मसीही का जीवन आसान नहीं है, कठिन है। उसको ईमानदारी से जीने के लिए उसके अंदर इन सारे गुणों की आवश्यकता है। परिश्रमी होना, कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होना, साहसी होना, असुरक्षा को स्वीकार करने वाला होना। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा गुण दें। ये प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। संत यूसुफ वास के सुंदर उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक को तू साहसी बना। सुसमाचार के प्रति हमारे अंदर साहस हो, सुसमाचार के प्रति हमारे अंदर लगाव हो, तेरे राज्य के विस्तार के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम तैयार बने। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन के लिए आशीर्वाद का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन